गर्भावस्था में उल्टी क्यों होती है? अगर होती है तो क्या करना चाहिए? और गर्भ ठहरने के कितने दिन बाद उल्टी शुरू हो जाती है? प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले क्या संकेत है जिससे पता लगाया जा सके कि गर्भ ठहर गया है? इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी सारी जानकारी मिलती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए मैं कौन। मेरा नाम बाला नहेलिया है और मैं आपका अपने चैनल मोम हेल्पिंग गाइड टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बार बार वोमिटिंग होना यानी उल्टी होना, जो भी आप कुछ कंज्यूम करते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो आपका बाहर निकल जाता है यानी उल्टी हो जाती है। कुछ आप खा नहीं पाती, वीकनेस आ जाती है। तो वो किस कारण से होता है? जैसे ही फ्रेंड्स आप प्रेगनेंसी कंजीव करते हैं, उसी टाइम से ये सारी प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ती हैं। वो इसलिए होता है फ्रेंड्स, उसका क्या कारण है? वो इसलिए होता है कि एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में डेवलप होता है। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंजीव करते हैं, वो हार्मोन बढ़ने लगता है। तो जैसे ही वो बढ़ना स्टार्ट होता है, तो किसी को, ये हर किसी के साथ नहीं होता, किसी वुमेन को तो वो बर्दाश्त हो जाता है यानी उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और किसी की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। तो जिसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती तो उसको ये सारी प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ती है, यानी वॉमिटिंग होना, एसिडिटी होना, कई सारी प्रॉब्लमें आपको फेस करनी पड़ती हैं। और जो जिनको ये जो है वो हार्मोन, जिनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उनको ये सारी दिक्कतें बिल्कुल नहीं होती, वो आराम से खा पी पाती। तो वो हार्मोन का नाम है, उस हार्मोन का नाम है फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होता है। जो वो हार्मोन होता है उसका नाम प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपकी प्रेगनेंसी शुरू होते ही आपकी बॉडी में काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही बढ़ता है फ्रेंड्स, ये आपको वोमिटिंग, एसिडिटी, कई सारी प्रॉब्लमें शुरू हो जाती हैं। डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे पूरा बॉडी का पानी आपका, जैसे आप कंज्यूम करती हो, बाहर निकल जाता है। इससे आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे कई सारी वुमेन होती हैं, उनको तो प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर लास्ट मंथ तक वोमिटिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और कई बार ये होता है कि शुरुआती महीने से लेकर के 3 महीने तक ये प्रॉब्लम होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, वो अच्छे से खा पी पाते। तो जिनको बेचारे को पूरा 1 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उनके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि वोमिटिंग आपको स्टार्ट कब होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जब उल्टी आपको कब शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, ये उल्टी जो आपकी शुरू होती है, ये 4 से 6 वीक के बीच में होती है। 4 से 6 हफ्ते के बीच में आपको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। जब बेबी का जो हार्ट बीट है वो ग्रोथ करता है, तो उस टाइम से वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तभी से आपका मन मचलाने लगता है, जी खराब रहने लगता है, कुछ खाने को मन नहीं करता, कई बार वीकनेस महसूस होती है। ये सारी चीज़ें उस टाइम से ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका निवारण क्या है, कि वोमिटिंग को कैसे रोका जाए, उल्टी को कैसे रोका जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप घरेलू उपाय अपनाइए, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत टाइम है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप अदरक वाली चाय ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा अदरक नहीं होनी चाहिए, आप इसमें अदरक की चाय ले सकते हैं। उस टाइम पर आप खाली छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लीजिए, या फिर उसको हल्का सा नमक सॉल्ट लगा करके उसे अपने दांतों के नीचे रख लीजिए, उससे भी आपकी उल्टी में बहुत राहत मिलने वाली है। अगला है फ्रेंड्स लेमन यानी नींबू। नींबू को आधा कट करके आप उस पर काला नमक लगाइए और उसे आप हल्का हल्का चाटते रहिए, उससे आपका मन भी अच्छा रहेगा और आपको वोमिटिंग में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये होती है इमली की कैंडी होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं, जैसे कि अदरक हो गई, ब्लैक नमक हो गया, ये कई तरह की चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसका यूज भी आप कर सकते हैं।
तो 1 कैंडी खा सकती हैं, 2 कैंडी खा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं लीजिए, 1 या 2, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो इनका आप सेवन करके आप अपनी वॉमिटिंग को रोक सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जान लेते हैं कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले के क्या संकेत आपको बॉडी में दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है या फिर गर्भ ठहर गया है। तो ऐसे कौन से संकेत आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक समय, जैसे कि आपका पीरियड्स जो डेट होती है, वहाँ से लेकर आप अगली पीरियड डेट तक वेट करती हैं कि इस महीने हमारा डेट नहीं आया। उस डेट पर आप जा कर के उसके बाद ही आप टेस्ट करना ज़रूरी समझते हैं कि 1 महीना हो गया है और मेरा डेट नहीं आया टाइम से, क्यों नहीं आया, तभी आपको शक होता है और तभी आप इस चीज़ को टेस्ट मतलब करती हैं। तो उससे पहले जो संकेत मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या अपनी बॉडी में संकेत दिखाई देते हैं। अगर ये संकेत आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि 100% आपका गर्भ ठहर गया है, यानी प्रेगनेंसी रुक गई है। ठीक है। तो चलिए अब वो सिम्टम्स जान लेते हैं कि आपकी बॉडी में कौन से सिम्टम्स हैं जो कि आपको दिखाई देते हैं, जिनको आपने इग्नोर नहीं करना है, वहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स जो है आपको आपकी बॉडी में जो दिखाई देगा, सबसे पहले आपको थकान महसूस होगी। आपको सबसे पहले थकान महसूस होगी और सिर आपको भारी भारी लगेगा। जैसे सिर दर्द नहीं तो वो सिर दर्द होगा, लेकिन भारी भारी महसूस होगा। आपको ज़्यादा नींद आ सकती है कि आपका 1-2 काम किया और जल्दी से लेटने का मन हो, ऐसे भी हो सकता है। दूसरा, या फिर आपको कुछ चटपटा खाने का मन अलग से हो सके, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। या फिर बिल्कुल ना करे, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप सीढ़ियों पर चढ़ती हैं तो जो आपकी जांघें होती हैं वो आपकी भारी हो जाती हैं, तो भी ये एक सिम्टम्स है, इससे भी यही पता चलता है। दूसरा, आपका वीकनेस होना, जैसे आप बैठे हैं और उठ के चले हैं तो एकदम से आपका सिर घूम जाना, ये भी एक संकेत है। तीसरा है कि घर के जो भी छोटे मोटे काम है वो आप करते टाइम आपको थकान महसूस होना, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होना, ये भी एक सिम्टम्स है। खाना आपका एकदम से रुक जाना, यानी पहले आप अच्छे से खा रही थी और आप बिल्कुल भी एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, खाना एकदम से रुक सा गया है, किसी भी चीज़ को खाने का मन नहीं करता है, हर चीज़ का टेस्ट चेंज हो गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स फ्रेंड्स आपकी प्रेगनेंसी ठहरने के होते हैं कि आपकी गर्भ जो है वो ठहर गया है, यानी प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर ली है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों से आपको पता चलता है। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं तो आपको टेस्ट करने से पहले आप समझ लीजिए कि 100% आपका गर्भ ठहर गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये आपका शुरुआती टाइम है, इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। कोई भी अगर आप काम करती हैं तो उसको स्लो कीजिए, फास्ट नहीं कीजिए, हर काम आप स्लो कीजिए। खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर वोमिटिंग हो भी रही है कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, पर आप अपना खाना रेगुलर रखिए। आप एकदम से नहीं खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए पूरा दिन। ठीक है। पानी आपको पूरी तरह कंज्यूम करना है, पानी भरपूर मात्रा में आपको लेना है। पानी का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको भी पता है फ्रेंड्स कि जो शिशु होता है वो पानी की थैली के अंदर होता है, और अगर जैसे ही आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो थैली में भी पानी कम हो जाएगा, जिससे शिशु को दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आपको पानी का पूरा ध्यान रखना है, अपना खाने का पूरा ध्यान रखना है, और अपना भी और शिशु का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को देख लेते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ही प्रेगनेंसी आप कंसीव करते हैं, आप सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है वो है आपका खुश रहना। आप खुश रहिए तो हर चीज़ नॉर्मल होगी। ठीक है। उस टाइम पर आपको बहुत खुश रहना है, किसी चीज़ का कोई भी तनाव नहीं लेना है। ठीक है।
तो फ्रेंड्स